मुश्किल कुछ भी नहीं है दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा सी कोशिश तो कर। तू जरा सी कोशिश तो कर। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग देख रहे हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल। साथियों, अब इंतज़ार मत करिए, हमेशा कोशिश करते रहो, क्योंकि जितना तुम सोचते हो आपकी ज़िंदगी कहीं उससे ज़्यादा तेज़ी से आगे निकल रही है। हाथ की लकीरों के चक्कर में मत पड़िए जनाब। किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं। सबसे पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लीजिए, अपनी बॉडी को एकदम से फिट बना लीजिए और किसी का इंतज़ार मत करिए। आलस को ज़िंदगी से निकाल दीजिए और खुद को अपने काम में व्यस्त कर दीजिए। हमेशा अपने गोल पर फोकस करते रहो। एक रिजेक्शन आपकी मेहनत को सुधारता है और यही मेहनत आपके लिए लाखों रास्ते खोल देती है। बदल जाओ दोस्तों वक्त के साथ। आप सभी कुछ अलग करने की ख्वाहिश हमेशा रखो और आगे बढ़िए। चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लेना, ताकि आपको भी आने वाली कक्षाएं मिलती रहें। कक्षा को लाइक कमेंट कर एक बार शेयर कर दीजिए। आज का सेशन हिंदी की सभी पत्र और पत्रिकाओं से, पुरस्कारों से संबंधित है, जहां से कई प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। चांद पत्रिका के फांसी अंक का संपादन किसने किया है? महादेवी वर्मा, शिव पूजन सहाय, गणेश शंकर विद्यार्थी, चतुरसेन शास्त्री, शिवदान सिंह चौहान। तो पत्रिका का नाम है चांद, अंक है फांसी। इसका संपादन किसने किया है आपको बताना है। तो विद्यार्थियों, आप सभी ने यदि इसका उत्तर दिया है विकल्प डी चतुरसेन शास्त्री, तो सही माना जाएगा। यानी कि चांद पत्रिका के फांसी अंक का संपादन चतुरसेन शास्त्री जी ने किया है। फांसी अंक 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के आरंभ के उन बलिदानियों की गाथा है जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया है। चांद का प्रकाशन 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ है। इसके प्रकाशक कौन थे? राम रख सिंह सहगल। इसका संपादन आचार्य चतुरसेन शास्त्री, रामचरित उपाध्याय, जनार्दन झा द्विज, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, जीपी श्रीवास्तव आदि ने किया था। फिर जो है आप सभी का अगला प्रश्न है, किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है? कितने पाकिस्तान, इन्हीं हथियारों से, विनायक, रेहन पर रघु, आधा गांव। तो इनमें से जो उपन्यास है आधा गांव, इसके ऊपर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। और बाकी कितने पाकिस्तान, विनायक, इन्हीं हथियारों से, रेहन पर रघु, इन सब को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आधा गांव ये जो उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? राही मासूम रजा जी। इनके अन्य उपन्यास हैं टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज, सीन 75, कटरा भी आरजू। दया प्रकाश सिन्हा के सम्राट अशोक नाटक पर 2021 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। फिर जो है उपन्यास हैं, लेखक हैं और वर्ष। कितने पाकिस्तान, लेखक हैं कमलेश्वर जी, 2003 ईस्वी। इन्हीं हथियारों से, लेखक हैं अमरकांत, 2007 ईस्वी। रेहन पर रघु, लेखक हैं काशीनाथ सिंह, 2011 ईस्वी। विनायक रमेश चंद्र शाह जी, 2014 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है।
फिर आपका अगला प्रश्न है, पत्रिका और उनके प्रकाशन वर्ष आरंभ की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? उदंत मार्तंड 1838, कवि वचन सुधा 1868 सही है। सरस्वती 1900 ईस्वी सही है। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी सही है। जो गलत है आपका विकल्प ए उत्तर के रूप में होगा। उदंत मार्तंड का जो है प्रकाशन 1838 ईस्वी में नहीं हुआ है। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो आपकी उदंत मार्तंड पत्रिका है, इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1826 ईस्वी में। संपादक रहे हैं पंडित जुगल किशोर। साप्ताहिक पत्रिका थी और कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। कवि वचन सुधा प्रकाशन है 1868 ईस्वी। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी जो है इसको प्रकाशित करते थे और ये पहले मासिक रही है, फिर पाक्षिक होगी, उसके बाद में साप्ताहिक, और ये काशी से निकलती थी। फिर है सरस्वती पत्रिका, प्रकाशन 1900 में होता है। चिंतामणि घोष, श्याम सुंदर दास इसके प्रकाशक थे उस समय, और ये मासिक पत्रिका थी, काशी से निकलती थी। उसके बाद में है आपकी पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी। भारतेंद्र जी ने निकाला है, मासिक पत्रिका है और ये बनारस से निकलती थी। फिर उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1869, 1873, 1868, 1874। तो हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ है? विकल्प बी 1873 ईस्वी में। उसके बाद में भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने कवि वचन सुधा 1868 में प्रकाशित किया है। बाला बोधनी 1874 में इसका प्रकाशन कार्य आरंभ करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन नियुक्त हुए? महावीर प्रसाद द्विवेदी, देवकी नंदन खत्री, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, माधव प्रसाद मिश्र। तो 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन नियुक्त हुए हैं? विकल्प ए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, और 1920 तक जो है इसका संपादन कार्य करते रहे हैं। सरस्वती पत्रिका के जो है संपादक मंडल में जो प्रमुख नाम आते हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी इत्यादि। उसके बाद में फिर जो है आप सभी का अगला प्रश्न है, वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नासिरा शर्मा को उनके किस उपन्यास पर दिया गया? ठीकरे की मंगनी, सात नदियां एक समंदर, कुइयां जान, पारिजात। तो 2016 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार नासिरा शर्मा को उनके उपन्यास पारिजात के ऊपर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इनकी अन्य जो है प्रमुख औपन्यासिक कृतियां हैं, ठीकरे की मंगनी, कुइयां जान, सात नदियां एक समंदर। नासिरा शर्मा को वर्ष 2014 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास कागज की नाव के लिए 2019 ईस्वी का व्यास सम्मान दिया गया। हम सभी लोग बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर आपका प्रश्न है, कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? राधा कृष्ण दास, भारतेंदु, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र। तो कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे? विकल्प बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी, और इस पत्रिका की शुरुआत जो है 1868 ईस्वी में हुई है। भारतेंद्र जी की जो है अन्य दो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में मासिक पत्रिका है, बाला बोधनी 1874 में, ये महिलाओं से विशेष रूप से संबंधित भारतेंद्र जी की पत्रिका थी। फिर आपका अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हुए हैं श्याम सुंदर दास जी।
इस पत्रिका का प्रारंभ 1900 ईस्वी में इलाहाबाद से हुआ। 1903 ईस्वी में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए और 1920 तक बने रहते हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बाद में जो है पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, देवी दत्त शुक्ल, श्रीनाथ सिंह, नारायण चतुर्वेदी इत्यादि ने जो है सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किया है। फिर आप सभी का अगला प्रश्न है, अनुवाद पत्रिका किस संस्था से प्रकाशित होती है? नेशनल ट्रांसलेशन मिशन, केंद्रीय अनुवादी ब्यूरो, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, भारतीय अनुवाद परिषद। तो अनुवाद पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? विकल्प डी, भारतीय अनुवाद परिषद से। फिर जो है प्रश्न है अगला, बंगदूत के प्रकाशक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा राम मोहन राय, राजा लक्ष्मण सिंह। तो बंगदूत के प्रकाशक कौन रहे हैं? विकल्प सी, राजा राम मोहन राय जी। और बंगदूत ये जो पत्रिका है इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1829 ईस्वी में, और ये साप्ताहिक पत्रिका थी। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी ने बनारस अखबार का संपादन किया है। और राजा लक्ष्मण सिंह जी ने प्रजा हितैषी पत्र निकाला है जो कि आगरा से निकलता था। आप सभी का अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा। तो हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? सुमित्रा नंदन पंत जी को। कब दिया गया है? 1968 ईस्वी में। किस रचना के लिए? चिदम्बरा कृति के लिए। और मैथिली शरण गुप्त जी को उनकी बड़ी ही प्रसिद्ध रचना है साकेत, जिसके ऊपर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया है। रामधारी सिंह दिनकर जी को 1972 ईस्वी में उर्वशी रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। महादेवी वर्मा को 1982 ईस्वी में उनके काव्य संग्रह यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। हम सभी लोग बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, मतवाला पत्रिका के संपादक कौन थे? बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आगे। तो मतवाला का संपादन किसने किया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। और जो ये मतवाला पत्र है ये जो है साप्ताहिक पत्र है, 1923 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ है। मतवाला के संपादन विभाग में निराला, शिवपूजन सहाय, नवजादिक लाल श्रीवास्तव, पांडे वचन शर्मा उग्र जी थे। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने कानपुर से प्रभा पत्रिका का संपादन कार्य किया था। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान किस रचना पर मिला है? आलोचना साहित्य, अनुदित साहित्य, आत्मकथा पर, काव्य रचना पर। तो हरिवंश राय बच्चन जी को सरस्वती सम्मान उनको आत्मकथा पर दिया गया है। हरिवंश राय बच्चन को उनकी आत्मकथा है 10 द्वार से सोपान तक, यानी चतुर्थ भाग जो है 1991 ईस्वी में सरस्वती सम्मान दिया गया है। बच्चन जी की आत्मकथा 4 भागों में है। प्रथम भाग प्रकाशन है 1969 ईस्वी, क्या भूलूं क्या याद करूं। द्वितीय भाग प्रकाशन है 1970 ईस्वी, नीड़ का निर्माण फिर। तृतीय भाग 1978 ईस्वी, बसेरे से दूर। चतुर्थ भाग 1985 ईस्वी, 10 द्वार से सोपान तक। उसके बाद में जो है फिर आपका प्रश्न है, उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय, बाल मुकुंद गुप्त, पंडित जुगल किशोर, राजा लक्ष्मण सिंह। तो उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक कौन थे? विकल्प सी, पंडित जुगल किशोर जी। भारत मित्र पत्र के संपादक 1877 ईस्वी में रुद्रदत्त शर्मा जी, उसके बाद में 1899 ईस्वी में बाल मुकुंद गुप्त थे। राजा राम मोहन राय ने बंगदूत 1829 ईस्वी में साप्ताहिक पत्र का संपादन किया है कलकत्ता से।
और राजा लक्ष्मण सिंह जी ने 1855 ईस्वी में आगरा से प्रजा हितैषी पत्र का संपादन कार्य शुरू किया था। उसके बाद में आपका प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रकाशित सरस्वती पत्रिका के माध्यम से जनरुचि जागृत परिष्कृत करने से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? विविध विषयों पर सरस कविताएं लिखने की प्रेरणा देना, ये तो सही है। फिर परंपरा से चले आ रहे छंदों के स्थान पर सभी प्रकार के छंदों के प्रयोग को प्रोत्साहन, सही है। विविध काव्यगत रूपों को अपनाने का आग्रह, ये भी सही है। जो गलत है वो है आपका विकल्प डी, गद्य और पद्य की भाषा अलग अलग रखने का अनुरोध जो है नहीं किया था इन्होंने, यही बात जो है गलत है। फिर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ में सुमेलित करना है। तो पत्र कौन सा है? सबसे पहले प्रजा हितैषी, इसके संपादक कौन रहे हैं? राजा लक्ष्मण सिंह। फिर है समालोचक, इसके संपादक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। फिर है ब्राह्मण, ब्राह्मण के संपादक हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र। फिर आगे पत्रिका है आनंद कादम्बिनी, इसका संपादन कार्य किया है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने। फिर जो है अब हम लोग देख लेते हैं कूट के रूप में कौन सा सही है उत्तर। आपका विकल्प सी सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी भाषा के परिमार्जित रूप को निर्धारित करने वाली पत्रिका का नाम है? सरस्वती मासिक, हिंदी प्रदीप, धर्म दिवाकर, काशी पत्रिका। तो हिंदी भाषा को परिमार्जित रूप को यानी इसको परिनिष्ठित और मानकीकृत बनाने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो है आपका विकल्प है सरस्वती पत्रिका का। सरस्वती हिंदी साहित्य की जो है प्रसिद्ध रूप गुण संपन्न प्रतिनिधि पत्रिका थी। इस पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से 1900 ईस्वी के जनवरी मास से प्रारंभ होता है। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक हुए और 1920 तक रहे। एक और भाषा के स्तर पर, दूसरी ओर प्रेरक बनकर मार्गदर्शन का कार्य संभालकर द्विवेदी जी ने साहित्य और राष्ट्रीय चेतना को स्वर प्रदान किया है। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, हिंदी क्षेत्र से निकलने वाले समाचार पत्र बनारस अखबार के संपादक कौन थे? गोविंद थत्ते, गोविंद रानाडे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल कृष्ण भट्ट। तो हिंदी क्षेत्र से निकलने वाले प्रथम समाचार पत्र बनारस अखबार के संपादक कौन थे? विकल्प ए गोविंद थत्ते। उसके बाद में साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के संपादकत्व में सन 1845 ईस्वी में बनारस से प्रारंभ किया है। आप सभी का अगला प्रश्न है, बहुजन अधिकार पाक्षिक का सर्वप्रथम प्रकाशन कहाँ से हुआ था? पटना, मेरठ, नई दिल्ली, इलाहाबाद। तो बहुजन अधिकार पाक्षिक का सर्वप्रथम प्रकाशन होता है विकल्प बी, कहाँ से? मेरठ से। मेरठ यानी उत्तर प्रदेश से मोहनदास नैमिषराय जी ने अक्टूबर 1981 में इसका प्रकाशन आरंभ किया था। अगले क्रम में विद्यार्थियों आपका प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, इलाहाबाद। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? विकल्प डी, इलाहाबाद से। और 1900 ईस्वी के जनवरी मास में इसका प्रारंभ होता है। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक होते हैं और 1920 तक बने रहते हैं। अगले क्रम में आप लोगों का प्रश्न है, कहानी नाम की पत्रिका का प्रकाशन कब से शुरू हुआ? 1938, 1942, 1954, 1936। तो कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब से प्रारंभ होता है? विकल्प ए 1938 ईस्वी से। 1938 ईस्वी से ही यह पत्रिका
सरस्वती प्रेस श्रीपत राय के संपादन में निकल रही थी। भैरव प्रसाद गुप्त ने 1955 ईस्वी में इसके संपादन कार्य को संभाला। 1960 में यानी 1955 से लेकर 1960 तक भैरव प्रसाद गुप्त जी इस पत्रिका का संपादन कार्य करते रहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, नई कहानियाँ पत्रिका के संपादक कौन थे? राजेंद्र यादव, यशपाल, भैरव प्रसाद गुप्त, प्रेमचंद। नई कहानियाँ पत्रिका के संपादक कौन थे? विकल्प सी, भैरव प्रसाद गुप्त जी। भैरव प्रसाद गुप्त जी ने 1960 से 1963 तक नई कहानियाँ पत्रिका का संपादन कार्य किया है और इसका प्रकाशन जो है कहाँ से होता था? दिल्ली से। आप सभी का अगला प्रश्न है, वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस लेखिका को दिया गया? कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग, चित्रा मुदगल, मन्नू भंडारी। तो वर्ष 2017 का जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? कृष्णा सोबती जी को, और उनके संपूर्ण साहित्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला लेखिका हैं महादेवी वर्मा, जो कि 1982 ईस्वी में यामा काव्य संग्रह के लिए दिया जाता है। फिर आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने किया? भारतेंदु, कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण। तो इनमें से जो कवि वचन सुधा पत्रिका है इसका संपादन कार्य भारतेंदु जी ने किया है 1868 ईस्वी में। इनकी दो अन्य पत्रिकाएं हैं, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी, बाला बोधनी 1874 ईस्वी में। और भारतेंदु जो पत्रिका है इसका जो है संपादन कार्य 1884 ईस्वी में राधाचरण गोस्वामी द्वारा हुआ है। हिंदी प्रदीप का 1877 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट द्वारा हुआ है। ब्राह्मण पत्रिका का 1882 ईस्वी में प्रताप नारायण मिश्र जी ने संपादन कार्य कानपुर से किया था। आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, साक्षी है सौंदर्य प्राशनिक, क्योंकि समय एक शब्द है, विश्व मिथक सरित सागर। तो वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार रमेश कुंतल मेघ जी को किस रचना के लिए मिलता है? वो आपको उत्तर करना है। तो उस रचना का नाम क्या है विद्यार्थियों? विकल्प डी, विश्व मिथक सरित सागर। अथातो सौंदर्य जिज्ञासा 1977 ईस्वी, साक्षी है सौंदर्य प्राशनिक 1980 ईस्वी, क्योंकि समय एक शब्द है 1975 ईस्वी। ये रमेश कुंतल मेघ जी की समीक्षात्मक कृतियां हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? महादेवी वर्मा। रचनाकार को पूछा जा रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो इनमें से जो रचनाकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है उनका नाम है विकल्प बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और महादेवी वर्मा को मिला है, सुमित्रानंदन पंत को मिला है, रामधारी सिंह दिनकर को मिला है, यानी इन तीनों लोगों को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। सुमित्रानंदन जो है पंत जी को चिदम्बरा के लिए 1968 ईस्वी में, रामधारी सिंह दिनकर को रोसी के लिए 1972 ईस्वी में, महादेवी वर्मा को यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। बात रही हजारी प्रसाद द्विवेदी की, 1973 ईस्वी में इनका जो निबंध है आलोक पर, उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। उसके बाद में फिर आपका अगला प्रश्न है, भीष्म साहनी के उपन्यास तमस को कौन सा पुरस्कार प्राप्त है? ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, मैगसेसे, पद्मश्री।
तो भीष्म साहनी के तमस उपन्यास को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। कब? 1975 ईस्वी में। इसी साल जो है पंजाब सरकार ने भीष्म साहनी को शिरोमणि लेखक पुरस्कार भी दिया था। उसके बाद में अगले क्रम में आप सभी का प्रश्न है विद्यार्थियों, किस रचना पर केदारनाथ सिंह को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? अकाल में सारस, बाघ, उत्तर कबीर और अन्य रचनाएं यहाँ से देखो तो केदारनाथ सिंह जी को उत्तर कबीर और अन्य कविताएं के लिए जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया जाता है, अर्थात संपूर्ण रचनाओं के लिए यह पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। फिर होता क्या है विद्यार्थियों, सन 1984 के बाद भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखक के समग्र साहित्यिक योगदान पर दिया जाने लगा। केदारनाथ सिंह जी को वर्ष 2013 का 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। ये पुरस्कार पाने वाले हिंदी के 10वें लेखक थे। 2017 ईस्वी में कृष्णा सोबती जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। अगले क्रम में आप सभी का प्रश्न है, प्रजा हितैषी अखबार कहाँ से निकलता था? बनारस, कलकत्ता, आगरा, लखनऊ। तो प्रजा हितैषी ये जो अखबार है ये आगरा से निकलता था। 1855 में इसकी शुरुआत होती है और राजा लक्ष्मण सिंह जो है इसके संपादक होते हैं। कलकत्ता से बंगदूत जो पत्रिका है 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के संपादकत्व में निकलती है। हम सभी लोग बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र है? उदंत मार्तंड, सामदत्त मार्तंड, बंगाल गैजेट, बनारस अखबार। तो हिंदी का जो पहला समाचार पत्र है उसका नाम क्या है? विकल्प ए उदंत मार्तंड। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी से कहाँ से हुआ था? कलकत्ता से। संपादक कौन थे इसके? पंडित जुगल किशोर शुक्ल। बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था। इसका संपादन जो है किसने किया था? जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा 1780 ईस्वी में। बनारस अखबार का संपादन 1845 ईस्वी में शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा बनारस से किया जाता था। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी ने हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण पत्रिकाएं, पुरस्कार इत्यादि से संबंधित श्रृंखला को देखा है। उम्मीद करता हूं कि ये सत्र आपको पसंद आएगा और ये प्रश्न आपकी विभिन्न परीक्षाओं में काम आएंगे। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आप में से कोई नया है, पहली बार आया है, सेशन आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको भी आने वाली कक्षाएं मिलती रहें। मिलेंगे आप सभी को हम फिर से अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि विद्यार्थियों।